GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे शहर व इलाक़े के उलमाए किराम और देवबंद से तशरीफ़ लाए मुफ्ती एहसान साहब मद्दज़िल्लहुल आली और हमारे देवलाई शहर या गाँव के बाशिंदगान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज हम लोगों को सबको अल्लाह ने मदरसा ज़िन्नूरैन के इस जलसे में जो है जमा फरमाया। मदरसा ज़िन्नूरैन ये निस्बत तो हज़रत उस्मान गनी की तरफ है और इस निस्बत को ज़िन्नूरैन इस वजह से कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी। सही हकीकी निस्बत तो हज़रत उस्मान गनी की तरफ है, लेकिन अब आजकल के हमारे अपने मदारिस में दोनों उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, दुनियावी भी, असरी भी और दीनी भी। इस वजह से अगर इसको ज़िन्नूरैन इस एतबार से मुराद लें, इल्म से नूर मुराद और नूर से इल्म मुराद है, तो ज़िन्नूरैन का मतलब इस मदरसे में एक ऐसा नूर भी दिया जाएगा कि जिससे आप दुनियावी एतबार से राह तलाश करेंगे और एक ऐसा नूर भी दिया जाएगा कि जिससे आखिरत की राह यानी दीनी इल्म भी इसमें दिया जाएगा। इस वजह से मदरसा ज़िन्नूरैन बामाना लफ्ज़ है। अल्लाह इस इदारे को और इसमें पढ़ने वाले बच्चों को कबूल फरमाए। अभी ज़्यादा तफसीली बात नहीं करनी है, असल तो बात हमें मुफ्ती साहब से सुननी है। हम सब इसी के लिए जमा हुए हैं, लेकिन चूँकि अब जो है नाम पेश कर दिया गया है, इस वजह से उंगली काट के शहीदों में शरीक होना है। अभी जो मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने नसीहत को उतारा है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तकरीर करने के लिए इस स्टेज पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये आयत पढ़ी और आयत पढ़ने के बाद जो है ज़िक्र का तर्जुमा कुरान से कर दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को उतारा है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो एक ईसाई जो है शख्स मजमे में से खड़ा हो गया और उसने कहा कि हज़रत आपने ज़िक्र का तर्जुमा कुरान किया है, जबकि ज़िक्र के माने नसीहत के हैं और नसीहत कुरान भी है, तौरात भी है, इंजील भी है। ये आपने ज़िक्र का तर्जुमा कैसे कुरान किया? तो हज़रत मुस्कुराए। मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे
बानी है दारुल देवबंद। हज़रत मुस्कुराए और कहने लगे कि मियाँ नज़्ज़लना ज़िक्रा, कुरान ने ज़िक्र किया। नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ीलन के माने आते हैं किसी चीज़ को वक्फ़े वक्फ़े से उतारना, और जितनी आसमानी किताबें हैं वो दफ़ातन वाहिदा दी गई, सिर्फ़ कुरान जो है वक्फ़े वक्फ़े से उतरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी में कुरान उतरा, इस वजह से यहाँ ज़िक्र से कुरान मुराद है। उसने फिर एतराज़ किया कि हज़रत नज़्ज़लना के साथ अंज़लना का लफ्ज़ भी तो आया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को उतारा है। अगर अंज़ला के माने दफ़ातन वाहिदा उतारने के हैं तो फिर कुरान भी दफ़ातन वाहिदा नहीं उतरा है, ये अंज़लना कैसे सही। तो हज़रत ने फरमाया ज़रा थोड़ी सी अरबी जानते हो ऐसा मालूम होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, शब क़द्र में कुरान दफ़ातन वाहिदा उतरा है, लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा कुरान उतारा गया, इस वजह से वहाँ अंज़लना का लफ्ज़। तो कहने का माहसल ये कि कुरान को समझना, उसके मानी और मतालिब को समझना, ये मदारिस के अलावा नहीं हो सकेगा। ये जो मदारिस कायम हो रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो है एक किताब पढ़ाई जाती है हिदाया फ़िक़ा की, उसकी 4 जिल्दें, उसकी पहली जिल्द इबादात में और बाकी 3 जिल्दें मामलात, माशरत और जो है लेन देन और अखलाकियात, आदाब सब पर है। हम असल में क्या समझते हैं कि दीन सिर्फ़ इबादत का नाम है, कि भाई नमाज़ पढ़ लिए, रोज़ा रख लिया, रमज़ान आया रोज़ा रख लिए, और थोड़ा सा माल मिल गया तो ज़कात दे दिए, और कुछ माल मिल गया तो हज कर लिए, और बस हम समझते कि बस दीन ख़त्म। जहन में रखो, दीन पूरी ज़िंदगी का नाम है। ये मदारिस पूरी ज़िंदगी समझाते हैं। पहली जिल्द सिर्फ इबादत में है, वो बताते हैं, पूरे उलमा को समझाते बतलाते हैं कि मियाँ तुमको इबादत भी बतलानी है, उम्मत के मामलात और माशरत को भी दुरुस्त करना है। ये पूरा एक जो है इस्लामी ज़िंदगी, वो पूरी चीज़ें ये मदारिस वाले देते हैं। हज़रत मौलाना महफूज साहब ने इब्तिदा में बड़ी अच्छी बात ज़िक्र की कि भाई हम अपना इंतखाब करते हैं, बच्चों में से जो शरीर बच्चे रहते हैं वो मदरसों में डालते हैं। जहन में रखिए, हमारा अपना इंतखाब, एक तो है हमारा इंतखाब और एक है अल्लाह का इंतखाब। ये हमेशा जहन में रखिए कि असरी मदारिस में पढ़ने वालों का इंतखाब तो आप हम करेंगे, लेकिन दीनी मदारिस में पढ़ने वालों का इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। समझे नहीं? इसमें ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये भी मुंतखब, और पढ़ाने वाले असातिज़ा भी मुंतखब, और जिस जगह पर ये मदरसा चल रहा वो जगह भी मुंतखब। समझे नहीं? और ये इसका इंतखाब अल्लाह की तरफ से। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना सफ़ैना मिन इबादिना, कि हम अपनी किताब कुरान के वारिस अपने उन बंदों को बनाते हैं जिनका इंतखाब हम खुद करते हैं। औरसना, जिसका इंतखाब हमने किया। तो मदरसे में हमारे पास जो लोग लाके बच्चे देते हैं ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला उससे कहते हैं कि चल मियाँ इस बच्चे को उठा और ले जाके उस फला दीनी मदरसे में दाखिल कर दें। अब जो मौलाना ने फरमाया कि बड़े शरीर किस्म के बच्चे, देखिए जो ज़हीन होगा वही शरारत करेगा। गबी किस्म का बच्चा वो खामोश बैठे रहता, उसको क्या है, उसको शरारत करना भी नहीं आती। तो ये तो अल्लाह का इंतखाब है कि जितने शरीर किस्म के बच्चे हमारे पास आते हैं वो सबसे ज़्यादा शरीफ बनते हैं। लोग तो उनको शरीर समझ के लाते हैं, लेकिन अल्लाह का इंतखाब ये है कि इनसे इनकी सलाहियतों से काम लेना है। अल्लाह फिर उनको जो है संवारते हैं, उनके ज़बान में कुरान को दे देते हैं, उनके अमल में शरीयत मुताहरा को दायर व सायर करते हैं। रातों को जागने वाले, आखिर शब में जो है बेदार होकर खुदा से मांगने वाले,
और पूरी उम्मत के सुधार की फ़िक्र करने वाले। तो खैर कहने का महासल ये कि ये जितने दीनी मदारिस हैं, इनके पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले असातिज़ा, हत्ता कि इसमें कार खैर में हिस्सा लेने वाले अहले खैर का भी इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। समझे नहीं? ये एक अल्लाह का निज़ाम है, पूरे आलम में चल रहा है। ज़्यादातर तफसीली बात नहीं करनी, अब हम सब मिल के जो है हज़रत मौलाना को सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को भी कबूल फ़रमाए, उन अहले खैर हज़रात को भी कबूल फ़रमाए कि जिनकी निगाहें इन इदारों की तरफ रहती हैं। और आखिर में एक बात ज़हन में रखें, ये अहले खैर हज़रात के लिए बतौर ख़ास कि देखिए, जिन लोगों को अल्लाह तौफ़ीक़ ख़ास देते हैं वही कार खैर में हिस्सा लेता है। मदरसों के चंदे देना, दावत व तबलीग में वक्त लगाना, या इसी तरीक़े से किसी दीनी काम का हिस्सा बनना, ये भी बग़ैर तौफ़ीक़ खुदावंदी के नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहले खैर में से भी इंतखाब फरमाते हैं कि तुम्हारा माल इस काबिल है, लिहाजा जाओ तुम जो है मदरसे की ज़रूरत पूरी करो। समझे नहीं? हर कसो नाकस को नहीं। तो उस शख्स को अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि जिसको तौफीक मिली कि मैं कार खैर में हिस्सा ले रहा हूँ। समझे नहीं? और उसको ये समझना चाहिए कि यह इंतखाब खुदाबंदी है, अल्लाह ने मुझे जो है इसका हुक्म दिया। अब अगर मैं इसका शुक्र अदा नहीं करूँगा तो कल हो सकता है अल्लाह की निगाहें फिर जाए और मेरा माल कबूल ना हो। समझे नहीं? समझे? इस वजह से अहले खैर हज़रात को बतौर ख़ास जो मदारिस की इआनत करते हैं उनको अपने इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। समझे नहीं? समझे? हदीस में आता है कि इज़ा अरादा बिताइफ़तिन इज़ा अरादा बिक़ौमिन खैरन अलहमहु शुक्र व अमद्दहुम फ़ी उम्रिहिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब किसी जमात और किसी जो है गिरोह के साथ अल्लाह इरादा करते खैर का तो दो काम अता फरमाते। अमद्दहुम फ़ी उम्रिहिम, उनकी उम्रों को बढ़ाते हैं। वो अलहमहु शुक्र, और उनको शुक्र की नेमत से नवाजते हैं। तो ये शुक्र का मिल जाना, नेमत पर शुक्र का मिल जाना, ये भी मिन जानिबिल्लाह है। और जिसको शुक्र की तौफीक हो गई, जहन में रखें कि अल्लाह का इंतखाब, इज़ा अरादा बिक़ौमिन खैरन, फौरी सोच ले कि अल्लाह ने मेरे साथ खैर का मामला किया, लिहाजा मेरी ज़बान भी शुक्र में चल रही है। तो कहने का माहासल ये कि कार खैर में हिस्सा लेना और हिस्सा लेने पे अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उनसे जो है खैर का मामला कर रहे हैं और अच्छाई की उनसे जो है तवक्को है और अल्लाह उनके साथ खैर का मामला करेंगे। तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अहले खैर के अम्वाल को और उनके जज्बों को कबूल फरमाए कि जो दीनी मदारिस का ताउन करते हैं। और ताउन दो किस्म का, एक तो ये कि भाई माल दे दिया, दूसरे ये कि अपना बच्चा दिया। ये जो बच्चे के देने का ताउन है ये असल ताउन है। माल तो मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है पेशानी के बाल पकड़ के जो है ला के खड़े करेंगे कि तुम माल खर्च करो। समझे नहीं? समझे? अभी ये जो उलमाए किराम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ये जहन में रखना कि ये अल्लाह के बहुत जो है मोहसिन, बड़े मोहसिन है कि जो हमारे पास आके हमारी ज़कात वसूल कर रहे हैं। अगर ये ज़कात वसूल नहीं करेंगे तो हम मुआखज़ा होगा, यही माल वबाल जान बनेगा, दुनिया और आखिरत में तबाही का ज़रिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माल को भी तबाह कर देते हैं कि जो जिसकी ज़कात अदा नहीं होती है। समझे नहीं? तो ज़कात के देने के दुनियावी फ़वाइद भी हैं, उखरवी फ़वाइद भी। तो जो लोग चंदा वसूली के लिए आते हैं उनका एहतराम करना चाहिए। हमने देखा है गुजरात के इलाके में अल्लाह उन लोगों को जो है और नेमतों से नवाजें कि वो उलमा और जो है सुफरा का ऐसा एहतराम करते, अपने करीब बुलाते, एजाज़ इकराम से बिठाते, खाना खिलाते और उनको जो है एजाज़ इकराम से चंदे से नवाजते। तो ये चीज़ हमारे इलाके में भी आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो है इस मदरसे को भी तरक्की दे, इस इलाके को भी अल्लाह कबूल फ़रमाए। दावत व तबलीग के साथ दीनी मदारिस का क़ियाम लाज़िम ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हैं
दीन मदरसे में सीखना है और अमल दावत व तबलीग में सीखना है। ये दोनों चीज़ें चलते रहेगी, उम्मत खैर और भलाई पे रहेगी। जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को लपेट लेंगे। इस वजह से दोस्तों, इन मदारिस की कदर कीजिए। पढ़ने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले असातिज़ा, ये जो है हमारे बड़े मोहसिनीन हैं कि हमारे बच्चों को तालीम व तरबियत दे रहे, सुधार रहे और हमारे बच्चों को जन्नत का मुस्तहिक़ बना रहे। जाहिर सी बात है कि दुनियादार किस्म का आदमी ये सोचेगा कि भाई मेरा बच्चा दुनिया कमाने वाला बने, और दीनदार किस्म का आदमी ये सोचेगा कि मेरा बच्चा दीन को कमाने वाला बने। तो जाहिर है कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत दीन है। दुनिया तो चंद रोज़ा है, चंद दिनों के बाद तो आंखें बंद होनी है। कोई ऐसा नहीं कि जो हमेशा रहेगा, हमेशा हर एक को जो है कब्र में सोना है। इस वजह से आखिरी ज़िंदगी, मरने के बाद की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी, और बच्चों का जो है आलिम बन के जो है दीनी दावत और दीनी जो है आमाल को आम करना और दावत को और हर खैर के मामले में आगे बढ़ना, ये हमारी आखिरत की ज़रूरत को पूरा करना है। इस वजह से हमें इन बच्चों का एहतराम होना चाहिए। तफसील में जाने का वक्त नहीं, वरना मैं बतलाता कि ये बच्चों का इंतखाब और असातिज़ा का इंतखाब ये सब मिन जानिबिल्लाह होता है, और ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सहाबा का इंतखाब हुआ। एक सहाबी के भाई अल्लाह के रसूल के खलीफा कौन बनेंगे, अशरे मुबशरा कौन होंगे, और बदरीन कौन होंगे। और बदरीन ऐसे होंगे कि जो है बदर में उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद किया। अल्लाह ने उनको इतना कबूल किया कि हदीस में आता है कि उनके नाम पढ़ के अगर दुआ करोगे तो दुआ कबूल होगी। समझे नहीं समझे? तो कहने का महासन ये कि ये इंतखाब शुरू से चले आ रहा है। अब ये बच्चे ये वही सुफ़ा के जो है बैठने वाले जो है सहाबा किराम की मिसाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सुफ़ा के सहाबा के ज़रूरियात पूरा करना, और इल्मी अंदाज में वो जो सुफ़ा के सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते और उसको जो है याद करते, और जो कुरान की आयतें उतरती उसको समझते और अपने सीने में महफूज करते, यही वो मदरसे हैं कि जो सुफ़ा की मिसाल है। तो ये इंतखाब खुदाबंदी है। अल्लाह हमें इनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस इदारे को भी तरक्की दे, और हमारे मुफ्ती साहब के यहाँ तशरीफ़ आवरी को जो है एक खैर का वजूद में लाने का ज़रिया बनाए, और इसके ज़रिए से मदारिस और अहले मदारिस की हिम्मत, हौसला और उनके काम की जो है उम्मत के अंदर वक़ाता है। इसकी वजह से जो है ये मदरसे, ये इदारे और इदारों के ये जलसे मुनाकिद किए जाते हैं कि भाई इसको उम्मत समझे और समझ के इसका एहतराम करे, इनकी ज़रूरतों को पूरा करे, और इसको अपने लिए मुफीद से मुफीदतर समझ कर इसमें लगते रहें, अपने बच्चों को लगाएं, और आप खुद भी जो है माली एतबार से, हर एतबार से मदारिस से वाबस्ता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।